morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विक्रम शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी लेटेस्ट राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष का नेता पे राजेंद्र राठौड़ को बैठा दिया, प्रतिपक्ष के उपनेता पे सतीश पूनिया जी को विराजमान करवा दिया, प्रदेशाध्यक्ष पद सीपी जोशी जी को ताजपोशी कर दी गई। अब एक पोस्ट बची हुई है सबसे बड़ी, जो इलेक्शन कमेटी, जो कैंपेन कमेटी है उसके हेड की। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान के पूरे चुनाव को जन नेता के रूप में लीड कर सके, वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे के साथ आप देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो उनको दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना स्टाइल बदलती नहीं है। उन्होंने जो तय कर लिया उनको करना है। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि वो ट्रस्ट भी करती है, और ट्रस्ट को कोई तोड़ता है तो फिर वो अपने आप को उसके प्रति दूर हटा लेती है और उसको अपनी जो ग्रुप है, वो पंक्ति है, उससे अलग कर देती है। ये आप देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के साथ, उपाध्यक्ष के साथ में ये हो चुका है। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता थे जिन पे वसुंधरा राजे ने ट्रस्ट किया और उन्होंने उनके साथ में वो उतनी ईमानदारी नहीं बख्शी, तो वो अब वसुंधरा राजे जी के साथ में नहीं है। वसुंधरा राजे उन्हीं व्यक्तियों को साथ में रखती है जो उनके टारगेट्स को, उसको पूरा ईमानदारी से कर सके। चापलूसी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद चापलूसी नहीं करती हैं। आप देखिए इसके अलावा खाने में क्या पसंद है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वसुंधरा राजे को कच्चा आम बड़ा पसंद है। जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी और दूर दराज के गांव चल रहे थे, उदयपुर बांसवाड़ा की बेल्ट चल रही थी, उस यात्रा में मैं भी मौजूद था। तो रथ जो चल रहा था, रथ के ऊपर खुला हुआ था, तो उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर चले जाता था। वहाँ से आम के पेड़ लटके हुए थे। उन आम के पेड़ों से वो खुद कच्ची कैरियर जो आम है उनको तोड़ लेती थी, और नीचे उस रथ के अंदर सवार थी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एमएलए रही और अब हमारे बीच में नहीं है, किरण माहेश्वरी जी। किरण माहेश्वरी जी उस समय उस रथ के अंदर उनके साथ चला करती थी। ऊपर से कैरी वसुंधरा राजे जी देती और इधर से किरण माहेश्वरी जी उन कैरी को चाकू से ऊपर का उनका ग्रीन पार्ट हटाती और नमक के साथ मैडम बड़े चाव से खाती थी उसको। मैडम को बड़ी पसंद थी, मैडम को सादा खाना ही पसंद है। खाने को लेकर इस तरीके से नहीं होता, लेकिन प्रॉपर उनको मील चाहिए होता है। आप देखिए हम लोग जब यात्रा में थे तो खुद के खाने से पहले वो जितने भी कार्यकर्ताओं की टीम थी, पहले सबसे उनसे जाकर खुद पूछती थी इस बात को, आप लोगों ने खाना खा लिया, नहीं खाया, किसी को कोई तकलीफ खाने में। जब सबकी ये हो जाता है सबने खा लिया या आप खाने वाले हैं, खाने की पूरी व्यवस्था है, उसके बाद ही वो खुद खाना खाती थी। मुझे चुनाव प्रचार के अंदर उनके साथ में बहुत हवाई जहाज हेलीकॉप्टर्स में या सड़क मार्ग से जाने का मौका मिला। सुबह पहले हम जाते थे, वसुंधरा राजे का सबसे पहला काम हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद में अपनी पाठ की किताबों को खोलना, माँ पीताम्बरी का स्मरण करना, और फिर अपना जो नियमित पूजा पाठ है उसको कंप्लीट करना। उसके बाद अपने हाथ से ही प्लेट लगाकर वो हम लोगों को दिया करती थी और साथ में हम लोग अपना ब्रेकफास्ट या लंच करते थे। कोटड़ा एक बांसवाड़ा के में एक जगह है, तो उस दिन यात्रा चल रही थी। यात्रा चलने के दौरान वहाँ जिस जगह रुके थे वहाँ लाइटें नहीं थी, और जब लाइटें नहीं थी तो अंधेरा हो रहा था, लेकिन मैडम जिस रथ में सवार थे उसको जनरेटर से चल रहा था वो, और हम लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ हो गई। तो सुबह जब हम उठे तो उठ के मैडम ने हमसे जब पूछा कि आज तुम्हारी आंखें इतनी सूजी कैसे और कैसे ऐसे बिल्कुल डल डल लग रहे हो, जब उनको बताया कि आज हम रात भर सो नहीं पाए, मच्छरों ने खा के हाल बुरा कर दिया, भोजन की भी पूरी व्यवस्था नहीं थी, उस दिन उनका गुस्सा देखते बन रहा था। जिन लोगों को इस चीज़ की जिम्मेदारी दे रखी थी उनके ऊपर जो गुस्सा निकाला मैडम ने, मैंने आज तक उस तरीके का रूप नहीं देखा। और उनको साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए कि एक एक व्यक्ति के लिए सारी भोजन, रहने करने की सारी सुविधा की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से कार्यकर्ता 3 महीने कैसे चलेंगे, कैसे मीडिया कवर करेगा, कैसे मीडिया को तकलीफ होगी तो किस तरीके से चलेगा। उनका वो देखकर एक मन में आया कि कोई तो साथ में सोचने वाला चलता है। परिणाम सामने आया, थम मेजोरिटी से आया। और जब हम लास्ट नहोर से हम सभा खत्म करके और जब साथ में जयपुर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में हमारा डिस्कशन चल रहा था, तब बात आई कि क्या रहेगी पोजीशन, हम पॉलिटिकल डिस्कस, सीट्स कितनी आ जाएगी। तब यही था, मेरा ये कहना था कि मैम सीट्स तो जो हालात और सारे दृश्य लग रहा है उससे 120 प्लस जाएगी। तो उनका कहना था यदि 120 प्लस चलती है तो रुकम मैं पहला फ़ोन तुम्हें करूँगी। और हम लोग जयपुर पहुँच गए। जयपुर पहुँचने के बाद में कुछ दिन बाद सारा मतदान भी हो गया, मतगणना भी हो गई, परिणाम भी आ गया, परिणाम भी 120 प्लस गया। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको, पहला कॉल मैडम का मेरे पास आया। उन्होंने मुझे बधाई दी और इस बात के लिए बधाई दी कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा है।
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल ये था कि उनको तकलीफ़ इस बात की थी कि मैं घूम रही हूँ, मैं अलग अलग जगह जाकर अलग अलग वेशभूषा वहाँ की जो है उसको पहन रही हूँ मैं। इसको लेके काफ़ी लोगों ने मजाक बनाया, तमाशा बनाया था। तब उन्होंने उस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के पत्रकार मौजूद थे, पूर्ण बहुमत सरकार के बनाने के लिए वसुंधरा राजे के पास आ चुका था। तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने कितनी तकलीफ़ें सहन की है, इस बात का असली अंदाज़ा आपको विक्रम बता सकता है कि हमने कितने थपेड़े खाए हैं, कितने पाँव में सूजन हमारे आ जाती थी, हम सुबह से लेकर रात तक चलते थे। ये सच्चाई है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि देखिए, जिसमें एक नेता का जो गुण है, और फिर उनके तो खून के अंदर ही राजनीति है। उनकी माँ विजयराजे सिंधिया, उनके भाई माधवराज सिंधिया, उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बहन यशोधरा राजे और वो स्वयं, सभी इस पॉलिटिकल दायरे में रहे। कोई केंद्र में मंत्री रहा है, कोई राज्य में मंत्री हैं। और जो विजयराजे जी सिंधिया थी, राजमाता, उन्होंने तो पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका, फाउंडर मेंबर रही हैं वो। तो एक अच्छा राजशाही घराने के होने के कारण उनके अंदर कुछ तो गुण अलग ही थे, जिनको लेकर लोगों को बड़ी तकलीफ सी हो जाती थी। लेकिन ये तय है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की एक जन नेता है, सर्वमान्य नेता है। कभी भी नफरत की बात नहीं करी, प्यार मोहब्बत से सबको गले लगाया। कौम के अंदर भी किसी को डिवाइड करने की कोशिश नहीं की और सबको अपने साथ में लेकर चला। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक ऐसी पार्टी बनी जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकी। और आने वाले समय में भी अब किस ताकत से वो लगती हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन देखना यह है कि अब आगे क्या। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही हर नेता का अपडेट देते रहेंगे।